एक बार की बात है, पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से कस्बे में रवि नाम का एक युवक रहता था। रवि दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, आलस्य और टाल मटोल। वह हमेशा कहता, अरे अभी तो बहुत समय है, कल कर लूंगा। पढ़ाई हो, घर के काम हो या फिर अपने सपनों के लिए मेहनत, वह हर चीज को कल पर टाल देता था। उसके माता पिता अक्सर कहते, बेटा समय किसी के लिए रुकता नहीं, जो आज का काम कल पर टालता है वो हमेशा पीछे रह जाता है। लेकिन रवि उनकी बातों पर हंस देता। वह सोचता, मेरे पास तो बहुत टाइम है, जिंदगी अभी लंबी है, बाद में सब कर लूंगा। धीरे धीरे यह आदत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। वह कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन असाइनमेंट और पढ़ाई आखिरी दिन तक टालता रहता। जब उसके दोस्त आगे बढ़ते गए, अच्छे मार्क्स, अच्छी इंटर्नशिप और बढ़िया आत्मविश्वास, वहीं रवि बार बार फेल होता गया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी टूटने लगा। एक दिन रवि बहुत उदास बैठा था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी कहीं रुक गई है। तभी उसके एक दोस्त ने कहा, शहर के बाहर एक बूढ़ा आदमी रहता है जो लोगों को जीवन की सच्चाई सिखाता है। लोग कहते हैं कि वो बहुत ज्ञानी है, अगर तू चाहे तो उसके पास चल। रवि ने कुछ सोचकर तय किया कि वह उस बूढ़े से मिलेगा। अगली सुबह वह पहाड़ी रास्ते से होकर बूढ़े आदमी के घर पहुंचा। वह एक शांत जगह थी। बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा पुरानी घड़ी के पुर्जों को ठीक कर रहा था। रवि ने झुककर नमस्कार किया। बाबा, मैं आपकी मदद चाहता हूं। मैं कोशिश करता हूं पर हमेशा पीछे रह जाता हूं। मेरी मेहनत अधूरी रह जाती है। मैं क्या करूं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोला, बेटा शायद तुम्हें अभी तक समय की असली कीमत नहीं समझ आई। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक घड़ीसाज की कहानी। रवि ध्यान से सुनने लगा। बहुत साल पहले इसी कस्बे में अर्जुन नाम का एक घड़ीसाज रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन बेहद आलसी। लोग उससे अपनी घड़ियां ठीक करवाने आते, पर वह हमेशा कहता, आज नहीं कल आना, अभी तो वक्त है। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आना बंद कर दिए। पैसे कम होने लगे। फिर एक दिन राजा के महल से संदेश आया, राज दरबार की पुरानी सोने की घड़ी बंद हो गई है। जो इसे ठीक करेगा उसे इनाम में 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, बस ये काम कर लूंगा तो जिंदगी बदल जाएगी। वह महल पहुंचा। राजा ने कहा, घड़ी को ठीक करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। चौथे दिन सुबह मैं इसकी टिक टिक सुनना चाहता हूं। अर्जुन ने वादा किया, लेकिन घर लौटते ही उसने सोचा, 3 दिन तो बहुत है, पहले थोड़ा आराम कर लो। वह सो गया। पहला दिन बीत गया। दूसरे दिन उसने घड़ी को खोला, कुछ पुर्जे देखे, फिर बोला, थोड़ा मुश्किल काम है, चलो चाय पीकर करते हैं। फिर वह दोस्तों के साथ बैठ गया, बातें करता रहा। शाम हो गई। दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन सुबह उसने काम शुरू किया, लेकिन अब समय बहुत कम था। वह घड़ी के पुर्जे जोड़ते जोड़ते परेशान हो गया। घड़ी की एक स्प्रिंग गायब थी। वह गांव भर में ढूंढता रहा। जब तक उसे स्प्रिंग मिली, सूरज ढल चुका था। अगली सुबह राजा के सैनिक आए। राजा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन ने जल्दी से घड़ी ली, लेकिन उसमें टिक टिक की आवाज नहीं आ रही थी। वह दरबार पहुंचा। राजा ने पूछा, क्या घड़ी ठीक हो गई? अर्जुन ने सिर झुका लिया। नहीं महाराज, समय नहीं मिला। राजा ने मुस्कुराकर कहा, समय नहीं मिला या तुमने समय को खो दिया? अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैंने 3 दिन पाए थे, लेकिन मैंने उन्हें बेकार की बातों में गंवा दिया। राजा ने कहा, याद रखो बेटा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर दिन को आखिरी दिन मानकर मेहनत करता है, वही सफलता का स्वाद चखता है। अर्जुन रो पड़ा। उस दिन से उसने तय किया कि वह कभी कोई काम टालेगा नहीं। कुछ महीनों बाद उसकी घड़ियां इतनी मशहूर हो गई कि राजा ने उसे राजदरबार का मुख्य कारीगर बना दिया। बूढ़े ने कहानी खत्म की और रवि की ओर देखा। अब बताओ क्या समझे? रवि चुप रहा। उसकी आंखों में एहसास झलक रहा था। उसने कहा, मैं भी अर्जुन की तरह ही था बाबा। मैंने समय को हल्के में लिया। अब समझ आया कि हर मिनट की कीमत होती है। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना बेटा, घड़ी की सुई रुक जाए तो ठीक हो सकती है, लेकिन जिंदगी की घड़ी सिर्फ एक दिशा में चलती है, आगे। हर पल को सही काम में लगाओ, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। रवि ने सिर झुकाया और बोला, धन्यवाद बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन से रवि ने अपनी जिंदगी बदल दी। सुबह जल्दी उठना, समय पर काम करना और हर दिन कुछ नया सीखना, यह उसकी दिनचर्या बन गई।
अब वह काम को टालने के बजाय तुरंत पूरा करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। क्लास में वह सबसे पीछे रहने वाला रवि अब सबसे आगे आने लगा। उसके दोस्त हैरान थे। अरे रवि, तू तो पूरी तरह बदल गया है। रवि मुस्कुराता और कहता, बदल गया हूं क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि समय सोने से भी ज्यादा कीमती है। कुछ सालों बाद रवि एक सफल इंजीनियर बन गया। वह जब भी अपनी घड़ी देखता, उसे उस बूढ़े की याद आ जाती जिसने उसे घड़ी के जरिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। समय सबसे मूल्यवान चीज है। अगर तुम आज का काम कल पर टालते रहोगे तो कल पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा।